हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल इनसाइड विद पॉल। आज हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग करते हैं किसी भी हेडर को, और हाइड और अनहाइड किस तरीके से करते हैं किसी कॉलम और रो को। तो ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में दोनों में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। दोनों सीरियल नंबर 1 2 लिखकर अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट क्लिक से, आपके फर्स्ट क्लिक से। ठीक है, जिसको आप बोलते हो लेफ़्ट क्लिक, उनसे दोनों को सेलेक्ट करके और फिर कॉर्नर पर आकर जब आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा, देखो यहाँ पर भी प्लस का आइकन है, लेकिन यहाँ पर आके प्लस का आइकन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप अपने लेफ़्ट क्लिक से ही इसको ड्रैग कर दोगे और ड्रैग करके नीचे ले जाओगे। ठीक है, जहाँ तक भी आपको लेना है। मैंने 60 तक ले लिया नंबर, ये सारे नंबर आ गए हैं। इधर मैं यहाँ पर आपके मंथ ले लेता हूँ थोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी मैंने लिख दिया है। अब फिर से मैं वही करूँगा। ठीक है, और कॉर्नर पर आऊँगा, यहाँ पे इसको राइट क्लिक, जो अपना लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके इसको ड्रैग कर दूँगा आगे तक। ये मैंने आगे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ड्रैग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सेल को, कि सेल जो है छोटी बड़ी हो जाती हैं, जिसमें हमें दिखते नहीं अपने जो लिखा हुआ है हमने। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे को इसको पूरा फिल करना है, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सबको फिल कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल RAND रैंड बिटवीन। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ब्रैकेट ओपन हो गया है और यहाँ पर डाल देंगे 1 से लेके कोमा, मुझे चाहिए 2000 तक डिजिट मेरे को चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर दूंगा। अभी आ गया। बस मेरे को क्या करना है, ड्रैग का काम करना है। मैंने इसको यहाँ से लेके ले गया फिर से और ड्रैग कर दिया अपना। सेम वही मेथड अपने लेफ़्ट क्लिक से, ये देखिए पूरे नंबर आ गए। अब मैं यहीं से इसको फिर नीचे ड्रैग कर दूंगा जहाँ तक मैंने अपने नंबर्स लिए हैं। तो देखो अब ऑटोमेटिक रैंडमली सारे के सारे डिजिट आ गए हैं। ये मैंने 35 तक ही लिए, मुझे और नीचे जाना होगा। अब देखो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ रहे हो कि किस लिए ये जो है फ्रीज़ किया जाता है, अनफ्रीज़ किस लिए किए जाते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है आप देख रहे होंगे, जब मैं अपने कर्सर को साइड में अपने लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता चल रहा मेरी काउंटिंग है कहाँ तक, क्योंकि मेरा वो तो सीरियल नंबर तो छुप ही गया। तो मैं कहाँ तक इसको लेके जाऊँ। इसी तरीके से कभी कभार हमें प्रॉब्लम होती है पहचानने में, ठीक है, किसी भी डेटा को, कि हम कितने इस डेटा को कैसे पहचाने, किसका कितना है। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ से, क्योंकि मेरे को ये 60 दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये एक्स्ट्रा कर दिया, बट कोई नहीं, छोड़ो इसको। ठीक है, तो अब मैं कैसे पहचानूँ। मान लो कि यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, अब यहाँ पर जो है मुझे एक कॉलम और ऐड करना है नाम वगैरह का, तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो कि हमें कोई बोलता है कि 10वें नंबर पर ना जो है या ये तो हमें दिख ही रहा है 10वां नंबर इधर है, कि हमें कोई बोल देता है कि भाई ऐसा है कि 40वें जो नंबर है आपका सीरियल नंबर जो 40 है, उस पर आप बताओ, है ना, कि जो आपका अगस्त था। अब अगस्त को यहाँ पर हमने तो डाल दिया, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है जनवरी फरवरी, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर और भी आप डेट वगैरह भी डाल सकते हो कि डेट चेंज हो रही है ना। तो भाई नेक्स्ट यहाँ पर एक हमारा एक ईयर कंप्लीट हो गया है, कितना भी है, फिर अगला आ गया। अब मेरे को 40 नंबर का डेटा ढूंढना है और बिल्कुल लास्ट में से ढूंढना है। लास्ट में से यहाँ पर मैंने मंथ डाल दिए हैं, पर आप कुछ भी डेटा हो सकता है आपके पास, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, बस समझो कि किस तरीके से हाइड और अनहाइड हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे 40 पहचानूँ कि 40 कहाँ पर है, क्योंकि ये तो सीरियल नंबर इधर के है, मेरे सीरियल नंबर कहाँ चले गए। और सीरियल नंबर की जगह नाम भी हो सकता है। अभी तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे इधर से देख के कि चलो 40 जो है वो जो है आ रहा होगा किस पे, 40 है हमारा, कहाँ गया, ये रहा, ये 41 पे आ रहा है। तो जब मैं इसको साइड में जाऊंगा लेकर, तो मैं देख लूँगा कि हाँ भाई 41 तो ये रहा, तो यहीं पर ही होगा जो डेटा है। ठीक है, इस तरीके ढूंढ लेंगे। बट बहुत प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ पर नाम लिखा होता तो पर्टिकुलर, कि भाई कौन सा नाम किस पे, तो कैसे ढूंढे। तो ऐसे में हमें फ्रीज़ करने पड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मुझे फ्रीज़ करना है ये लाइन, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, इस पर जब आपका लेके जाओगे कर्सर
और लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे एरो का निशान बना रहा है नीचे की ओर। अब मेरे को इसको फ्रीज़ करना है, तो मैं व्यू पर जाऊँगा, ठीक है। ऊपर आप देखिए, व्यू पर जाऊंगा और व्यू पर जाकर ये रहा फ्रीज पैनल, और यहाँ पे बताया गया आपको क्या रो फ्रीज करनी है कॉलम, तो मेरे को कॉलम फ्रीज करना है, तो मैंने कॉलम फ्रीज कर दिया क्लिक करके। अब देखो जब मैं अपना कर्सर इधर लेकर जाऊंगा तो ये सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं हिल रहा है जैसे पहले हिल रहा था, ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि 16वें नंबर पे ये लास्ट में क्या है, कितना डिजिट है ना, आराम से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने करके देखा कहाँ पर, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि सीरियल नंबर को अगर आपको फ्रीज़ करना है, किसी भी को फ्रीज़ करना है, तो सबसे पहले आप व्यू पर जाएंगे, एक्सेल ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन करने के बाद व्यू पर जाएंगे और जो आपका व्यू पर जाकर यहाँ पर फ्रीज़ पैनल आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप फ्रीज़ कॉलम कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इधर लेके जाऊँगा, ठीक है, तो देखो चला गया सीरियल नंबर वाला कॉलम, जबकि पहले नहीं जा रहा था। तो ये तो हमने करके देख लिया। अब चलो ऊपर वाली रो फ्रीज करके देखते हैं। तो रो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ऐसे करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर से वही तरीका, यहाँ पर गए एरो लेके और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो पूरी वो जो है रो सेलेक्ट हो गई। फ्रीज पे जाएंगे, है ना, और यहाँ पर फ्रीज टॉप रो, और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। अब देखो मैं ऊपर लेके जाऊंगा कर्सर को, ठीक है, या नीचे लेके जाऊंगा या ऊपर लेके जाऊंगा, तो कहीं पर भी करूंगा तो वो फर्स्ट रो फ्रीज़ हो चुकी है, वो कहीं नहीं हिल रही है। यानी एक्सेल ओपन करने के बाद व्यू में आने के बाद फ्रीज़ पैनल पर क्लिक करेंगे, वहीं से ही आप रो को कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं और अनफ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे गया, अनफ्रीज़ कर दिया। अब देखो मैं इसको फिर से ऊपर नीचे करूँगा तो अब नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया फ्रीज़ और अनफ्रीज़ की बात। अब इसी के अंदर बात कर लेते हैं एक हाइड और अनहाइड की, रो और कॉलम की। तो अगर मुझे कोई भी कॉलम हाइड करना है तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अब मैं लेफ़्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करूँगा माउस का राइट क्लिक करके नीचे ही ऑप्शंस आ जाएगा हाइड, और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देखो जनवरी से नहीं फरवरी आ गया है, तो यानी वो हाइड हो गई है। अब इसको अनहाइड कैसे करूँ? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर लाइन बहुत ही ज़्यादा आपकी थिन है, बहुत ज़्यादा, और इस तरफ देखो तो आपको कुछ उभरा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ही जाओगे और फिर से आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक कर दोगे तो आपका फिर से आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और हम नंबर 4 पे जाकर इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर से हमने नंबर 4 पे सीरियल नंबर 4 पर गए और यहाँ पर राइट क्लिक करा और हाइड कर दिया, तो ये हाइड हो गया। अब यहाँ पर भी आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर 4th नंबर पे देखो तो यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पे तो थिन है लाइन जो है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइन अलग दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और उसको अनहाइड कर दोगे तो आपका फिर से नंबर आ जाएगा। एक बार जाके अनहाइड, ठीक है, ये आ गया आपका 4 नंबर। तो इस तरीके से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो आपकी मैंने इसमें बता दी है, आप इसको 1-2 बार देखें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर इतना ही।